गुड इवनिंग। नमस्ते जी। ये चैप्टर का सेकंड पार्ट में हम आपको समझाना चाह रहा है कि जो नेशनल लीडर्स हैं जिसने हमारा जो कुछ आइडिया सेपरेट इलेक्ट्रेट है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी चाहते हैं, एक सेपरेट इलेक्ट्रेट जो SC ST के लिए अलग बनाना चाहिए, इसे विरोध कौन कौन ने किया है। ये एग्जाम में अधिकतर ये पूछते हैं कौन कौन है इसमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। मैं देखिए सबसे पहले सरदार पटेल साहब है। पटेल साहब ने कभी इसे बातों में ध्यान नहीं दिया है। पटेल साहब ने ये बताया कि ये नेशन में, हमारे देश के अंदर जो माइनॉरिटी और जो मेजॉरिटी के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाए, और रंगा साहब जी रंगा है, ये माइनॉरिटी को हमेशा सपोर्ट दिया है, लेकिन ये माइनॉरिटी हमेशा इसी प्रकार सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाएंगे तो उसको आगे बढ़ने के चांस नहीं मिलेंगे। बी आर अम्बेडकर ने हमेशा ही सेपरेट इलेक्ट्रेट मांगा है, क्योंकि ये चाहे उनकी सोच विचार ऐसे थे, जो माइनॉरिटी जितना भी जो डिप्रेस्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, वो आगे बढ़ेंगे। नागप्पा जो मद्रास रीजन के थे, 25 ही दे फाउंडेड 20% to 25% रिजर्वेशन की भी बातें किया है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे किया है, जो हमारा जो स्टेट है, सेंट्रल है, इसके बीच में कैसे कैसे रिलेशन होना चाहिए, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू का हमेशा ये पक्ष में थे, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। याद है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जरूरी है आजकल। राणा जवाहरलाल नेहरू जी के सपना आजकल क्लियर हो गए, क्योंकि अच्छे एक प्राइम मिनिस्टर, एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सब होना जरूरी है। अब सबसे पहले देखिए, इस काम के लिए हमारा जो संविधान जो बनाने वाले ने हमारे संविधान को 3 लिस्टों में कन्वर्ट कर दिया। जैसे यूनियन लिस्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट ये 97 डिपार्टमेंट है उसी के अंडर में, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, और जैसे आपका रेलवे है, बहुत सारे जो मिनिस्ट्री है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर नियम बना लेते हैं, इसी में पूरा इंडिया के लिए एप्लीकेबल। सेकंड होता है स्टेट लिस्ट, ये अराउंड 66, ये 97 है। स्टेट लिस्ट में देखिए आपका 66 है, इसमें पुलिस है, एजुकेशन है, कृषि है, बहुत सारी चीज़ है। और तीसरा जो बना दे कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में देखियो आप, इसी में आई थिंक 47 डिपार्टमेंट है, 47 में देखो, इसी में सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम बना लेते, स्टेट गवर्नमेंट भी नियम बना लेते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना नियम बना लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बना लेते हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा एप्लीकेबल बाकी हट जाएगी। ठीक है, जैसे MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह। अब हमारा बी आर अम्बेडकर साहब ने भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के ऊपर सपोर्ट दिया है। तो एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, उसके ऊपर आप अपने विचार लिख दीजिए। तो ये हमेशा बी आर अम्बेडकर है और पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन होना जरूरी है, प्लस इसमें आपस में क्लाश नहीं होना चाहिए। इसलिए इसने तीनों लिस्ट बना दी। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के अपना पावर है। ये कभी कभी कुछ सब्जेक्ट कुछ टॉपिक्स होता है उसमें दोनों का वैरायटी, जैसे कृषि है, इरिगेशन है, में भी कभी कभी HR ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एजुकेशन है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चलते हैं। तो हमारा जो इसी में ये देखते कभी कभी ये सवाल पूछते हैं, हमारा जो आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या इससे स्पेशलिटी। ये देखो, ये सबसे लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, या द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित हर जो आर्टिकल है, सारे सब आर्टिकल से सब कुछ क्लियर कट लिखा होता है, कभी भी कोई इफेक्ट बट कोई चांस ही नहीं है, हर चीज़ सही प्रकार से लिखा हुआ है। अब देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कई चीज़ें अलग अलग कंट्री से हमने उधार ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल है
जैसे आपका फेडरल गवर्नमेंट नाम का जो सिस्टम इंडिया फेडरल फॉर्म है, ये यूएसए ब्रिटेन से लिया, सॉरी अमेरिका से लिया है। और आपका डायरेक्टिव फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, और आपका